ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से आज एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ और मेरा आज का विषय अगेन फिर नाजुक है और मेरा आज का विषय है डिप्रेशन। कहाँ से शुरू होता है डिप्रेशन और क्यों आता है हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन? आज देखेंगे तो चारों तरफ आपको ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में दिखाई देंगे, किसी को किसी वजह से, किसी को किसी वजह से। बच्चों से लेकर स्कूल की पढ़ाई, एग्ज़ाम्स, रिजल्ट्स, इंटरव्यूज़, शादी की चिंता, जॉब की चिंता, फिर आगे बच्चों को सेटल करने की चिंता, फिर बच्चों की पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ, कितनी ही टेंशन्स रहती हैं। ये टेंशन्स धीरे 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 एक घाव की तरह इकट्ठी होती हैं और वही एक डिप्रेशन का रूप बन जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं। एक सज्जन जब 50 की उम्र में से ज़्यादा हुए तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया जो ज्योतिषी भी थे। पत्नी बोली, ये भयंकर डिप्रेशन में है, कुंडली भी देखिए इनकी, और बताया कि इन सब के कारण मैं भी ठीक नहीं रहती हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम रहती है। ज्योतिषी ने कुंडली देखी, सब सही पाया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, कुछ पर्सनल बातें भी पूछी और सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। सज्जन बोलते गए, बहुत परेशान हूँ, चिंताओं से दब गया हूँ, नौकरी का प्रेशर, बच्चों की एजुकेशन और जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ मन नहीं करता। दुनिया मुझे तोप समझती है पर मेरे पास तो कारतूस जितना भी सम्मान नहीं। मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, कहते हुए पूरे जीवन की किताब खोल के रख दी। तब विद्वान जो काउंसलर थे उन्होंने कुछ सोचा और पूछा, आप 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे? हैरानी की बात, सज्जन ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। हैरानी की बात थी। काउंसलर ने कहा, आपको उस स्कूल में जाना होगा, आप वहां से आपकी 10वीं क्लास का रजिस्टर लेकर आना, अपने साथियों के नाम देखना और उन्हें ढूंढकर उनके वर्तमान हालचाल की जानकारी लेने की कोशिश करना, सारी जानकारी को डायरी में लिखना और 1 माह के बाद मुझे मिलना। अलग तरीके का ट्रीटमेंट है ना। सज्जन स्कूल गए, मिन्नतें का रजिस्टर ढूंढवाया और फिर उसकी कॉपी करा लाए जिसमें 120 नाम थे। महीना भर दिन रात कोशिश की, फिर भी मुश्किल से 75-80 सहपाठियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाए। आश्चर्य, उसमें 20 लोग मर चुके थे, 7 विधवा या विधुर थे, 13 तलाकशुदा थे, 10 नशेड़ी निकले जो बात करने के भी लायक नहीं थे। कुछ का पता ही नहीं चला कि अब वो कहाँ है। 5 इतने गरीब निकले कि पूछो मत, 6 इतने अमीर निकले कि यकीन नहीं हुआ। कुछ कैंसर ग्रस्त, कुछ लकवा, डायबिटीज, अस्थमा या दिल के रोगी निकले। 1-2 लोग एक्सीडेंट्स में हाथ पांव या रीढ़ की हड्डी में चोट से बिस्तर पर थे। कुछ के बच्चे पागल, आवारा या निकम्मे निकले। जेल में था, एक तो जेल में ही था। एक 50 की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी करना चाहता था। एक अभी भी सेटल नहीं था पर 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी की फिराक में थे। है ना हैरानी की बात। महीने भर में 10वीं कक्षा का रजिस्टर भाग्य की व्यथा खुद सुना रहा था। काउंसलर ने पूछा, अब बताओ डिप्रेशन कैसा है? इन सज्जन को समझ आ गया कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वो भूखा नहीं मर रहा,
दिमाग एकदम सही है। कचहरी, पुलिस, वकीलों से उसका पाला नहीं पड़ा। उसके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ है। डॉक्टर, अस्पताल से पाला नहीं पड़ा। सज्जन को महसूस हुआ कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है और मैं तो बहुत सुखी हूं। मैं कितना भाग्यशाली हूं। दूसरों की थाली में झांकने की आदत छोड़कर अपनी थाली का भोजन प्रेम से खाएं, प्रेम से ग्रहण करें। तुलना नहीं करें, चिंतन ना करें। सबका अपना प्रारब्ध है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में तो हैं, तो आप भी अपने स्कूल जाकर 10वीं कक्षा का रजिस्टर ले आए और देखो फिर क्या होता है। आप अपने आप को संसार का सर्वश्रेष्ठ सुखी इंसान समझने लगेंगे। बताइए। देखिए, डिप्रेशन का मेन रीज़न हमें अपने आप में ही ढूंढना है। हमें स्वयं में उसे तलाशना है। और हमारे से बड़ा अच्छा डॉक्टर और कोई नहीं हो सकता। तो ढूंढेंगे ना खुद में। ढूंढिए अपने। अगर ज़रा सी भी टेंशन है तो स्वयं ही उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। शुक्रिया एवरीवन। शुक्रिया। ओम शांति।